अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके नॉलेज में इजाफा करें और आपको इन्वेस्टमेंट की एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। आज की हमारी वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारा मकसद ये है कि हम आम आदमी को या मिडिल क्लास लोगों को वो नॉलेज दे सकें या उनको अवेयर कर सकें कि कैसे वो अपनी छोटी सेविंग्स में, अपनी कम सेविंग्स में रहते हुए किसी अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ये पॉजिटिव चेंज जो है वो सोसाइटी में लाना चाहते हैं। हमारी वीडियो आज किस चीज़ के बारे में है? ये है टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो का प्रॉपर आगाज़ करेंगे लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई गई है। इसमें दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन जनरल है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले अपने एडवाइज़र या प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, इस स्लाइड में अब हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे उन बड़े बैंक्स की कीमतों का, उनके शेयर प्राइस का जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ठीक है, अगर हम बात करें मिज़ान बैंक की तो जुलाई में उसकी कीमत थी 109 रुपये जो कि अगस्त में बढ़कर हो गई 131 रुपये। इसी तरह HPL के शेयर की कीमत जुलाई में थी 84 रुपये जो कि बढ़ के अगस्त में हो गई 91 रुपये। और अगर MCB की बात की जाए तो उसकी कीमत जुलाई में 118 रुपये थी और अगस्त में बढ़कर हो गई 131 रुपये। इसी तरह UBL का शेयर जुलाई में 110 रुपये पे ट्रेड हुआ जबकि अगस्त में इसकी कीमत होगी 120 रुपये। और अगर हम देखें फैसल बैंक की तो जुलाई में इसकी कीमत थी शेयर की 20 रुपये जबकि 25 रुपये की ट्रेडिंग हुई अगस्त में। और इसी तरह बैंक अल-फलाह में बात करें तो इसकी कीमत जुलाई में थी 30 रुपये जो कि बढ़ के 34 रुपये होगी अगस्त में। और अभी आप ये देखें अगस्त के 15 दिन अभी गुजरे हैं, ठीक है, ये 15 डेज का जो है राइज है वो प्राइस में, जुलाई में इतना था और अगस्त के 15 दिन गुजरने के बाद इतनी उसकी प्राइस बढ़ी है। अच्छा व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे KSE 100 कंपनीज की जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। ठीक है, हमने इनमें से कुछ कंपनीज का डेटा उठाया और हम उनकी प्राइस का जायजा लेंगे कि जुलाई में उनकी प्राइस कितनी थी और अगस्त में कितनी हुई। अगर हम बात करें अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की तो जुलाई में इसकी कीमत थी 300 रुपये जबकि अगस्त में इसके शेयर की कीमत बढ़ के हो गई 380 रुपये। इसी तरह थल लिमिटेड की बात करें तो जुलाई में इसकी कीमत थी 225 रुपये जबकि 285 रुपये का ये अगस्त में ट्रेड हुआ है इनका शेयर। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की कीमत जुलाई में थी पर शेयर 215 रुपये जो कि अगस्त में बढ़कर हो गई 255 रुपये। अगर हम एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखें तो 232 रुपये का इसका जो शेयर है वो जुलाई में ट्रेड हुआ है जबकि अगस्त में इसकी कीमत हो गई है 243 रुपये। इसी तरह सिस्टम्स लिमिटेड हमारे पास आगे, जुलाई में उसकी कीमत थी 330 रुपये जो कि अगस्त में बढ़कर हो गई है 365 रुपये। और होंडा कार्स है हमारे पास नेक्स्ट, होंडा कार्स की कीमत जुलाई में थी 150 रुपये पर शेयर जो कि अगस्त में बढ़कर हो गई 195 रुपये। और इसी तरह पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन को अगर हम देखें तो उसकी कीमत हमारे पास जुलाई में थी 158 रुपये जो कि बढ़कर हो गई 198 रुपये। तो आपको इससे क्या पता चला? इसका मतलब ये है कि जुलाई में ये कीमतें कम थी लेकिन अगस्त के 15 दिन गुजरने के बाद कीमतों में जो है वो ज़रा चढ़ाव आया है, कीमतें बढ़ी हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है इस वक़्त आप कीमतें जो हैं वो देखें तो ये आप अगर इस वक़्त शेयर्स बाय करें ताकि फ्यूचर में आप इनको मज़ीद जब ये हाई हों तो इनको ट्रेड कर सकें और बेचकर कैपिटल गेन हासिल कर सकें। अच्छा व्यूअर्स, अब हम डिस्कस करेंगे कराची मिज़ान इंडेक्स 30 कंपनीज को। ये वो कंपनीज हैं जो बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट हैं, बिल्कुल किस्म की सूद की जो है सरमायाकारी उससे पाक है और बिल्कुल हलाल किस्म का आपको डिविडेंड देती हैं। पहले हम बात करेंगे एवियन की। जुलाई में इसकी कीमत थी 68 रुपीज़ जो कि अगस्त में बढ़कर होगी 79 रुपीज़। अब हम बात करें अगर DGKC की जो कि है DG खान सीमेंट, उसकी कीमत जुलाई में थी 52 रुपये जो कि बढ़कर अगस्त में हो गई 61 रुपये। हप्को की कीमत जुलाई में थी 62 रुपये जो कि बढ़कर हो गई 69 रुपये। यूनिटी फूड्स को अगर हम देखें तो उसकी कीमत जुलाई में थी 16 रुपये पर शेयर जो कि बढ़कर अगस्त में हो गई 20 रुपये पर शेयर। इसी तरह मेपल लीफ सीमेंट की बात अगर आप की जाए तो 22 रुपये उसकी कीमत थी जुलाई में जो कि बढ़कर 29 रुपये होगी अगस्त में। इसी तरह पायनियर सीमेंट की अगर बात करें तो
₹55 का इनका शेयर जुलाई में ट्रेड हुआ, जो कि अब बढ़कर अगस्त में ₹65 का हो गया। और ये फिर वही बात मैं यहाँ पे कोट करती चलूं कि ये जो अगस्त की कीमतें आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये 15 अगस्त की यानी अगस्त के 15 दिन की कीमतें हैं, यानी कि मजीद ये बढ़ेंगी। तो अगेन दिस इज द हाई टाइम, आप इस वक्त जाएं, अपने शेयर्स परचेज करें, ताकि फ्यूचर में जब इनकी प्राइस बढ़े तो आप उससे फायदा उठा सकें। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो के इस पोर्शन में अब हम देखेंगे रियल एस्टेट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टमेंट साइकिल के हाउ इट वर्क्स। अगर हम पहले बात करें रियल एस्टेट की, तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि आप सबसे पहले तो जाएंगे प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को कुछ अर्सा के लिए होल्ड करेंगे, और उसका लास्ट स्टेप ये होगा कि अब आप उससे इनकम हासिल करने के लिए उसको बेच देंगे, ठीक है। और फिर आपके पास कुछ पैसे जो हैं वो आ जाएंगे, आपकी इनकम बन जाएगी। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें और शेयर्स खरीदेंगे, यानी कि शेयर्स खरीदने के बाद आपको उनका डिविडेंड आना शुरू हो जाएगा। स्टेप 3 में यह है कि अगर उसमें कोई प्राइस बढ़ गई है शेयर्स की, तो आप ये कर सकते हैं कि उस वक्त उसको बेच दें। आपने कम प्राइस पे खरीदा था, अब उस शेयर की प्राइस बढ़ गई, आप उसको बेच दें और आप इस तरह कैपिटल गेन भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम स्टेप 4 की बात करें, डिविडेंड ग्रोथ कैसे है, यानी कि जैसे कि महंगाई बढ़ रही है साथ साथ, तो कंपनीज जो हैं उनकी अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, तो उनके प्रॉफिट भी बढ़े, और जब प्रॉफिट बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली आप शेयर होल्डर्स जो हैं उनका डिविडेंड भी बढ़ता है, डिविडेंड ग्रोथ भी होती है, आपको ज्यादा अमाउंट में डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है। और लास्ट स्टेप उसका ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको जी अब हाई टाइम, अब आपको ये शेयर छोड़ के किसी और में जाना चाहिए, तो आप एज इट इज उसी वक्त उसको सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पैसा जो है वो वापस ले सकते हैं और फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सर्कल इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। अगर हम कंपैरिजन ड्रॉ करें रियल एस्टेट और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो हम देखेंगे कि अगर हम कैपिटल की बात करें सबसे पहले, तो स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स जो हैं वो भी ग्रोथ करते हैं और रियल एस्टेट भी ऑब्वियसली ग्रो करती है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रॉफिट की अगर बात की जाए, तो शेयर्स में यानी स्टॉक मार्केट में आपको क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन रियल एस्टेट में मेजोरिटी पे जब आपकी जो एसेट है वो एक सर्टेन लाइफ पूरी कर लेता है, उसको आप सेल करते हैं, फिर आपको प्रॉफिट जो है वो मिलता है। अर्निंग्स अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, शेयर्स की बात करें, तो पैसिव इनकम है, आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से आपने सिर्फ एक दफा शेयर्स खरीदते हैं और फिर आपका डिविडेंड जो है वो आपके अकाउंट में खुद ही ये कंपनी जो है ट्रांसफर करती रहेंगी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, तो ये एक एक्टिव किस्म की अर्निंग है, मतलब आपने सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढना है, उसको कहना है कि मुझे प्लॉट खरीद के दें या कुछ भी अच्छा सा घर दें, फिर आपने उसके सारी मामलात लीगल और ये वो जो है वो सब देखने हैं, और फिर उसको बेचना भी अगर है तो फिर आपने प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, उसको कहना है कि मुझे ये अच्छी कीमत पे सेल करवा दें, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, तो शेयर्स जो हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपको उनसे एक आपने एक दफा शेयर खरीदे, अब अगर आपने लेट्स से कि एमसीबी के शेयर खरीदे हैं और आप उसको स्विच करके मजान बैंक में जाना चाहते हैं, तो भी आपका जो है वो डिविडेंड का सर्कल चलता रहेगा। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, आपने लेट्स से कि एक दफा एक प्लॉट खरीदा था और वो अब आपने उसको कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद वो सेल कर दिया, तो आपकी जो है वो इनकम जो है वो वहीं पे रुक जाएगी अनटिल अनलेस आप जब तक न्यू प्लॉट ना बाय करें और उसको ना सेल करें, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, तो शेयर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल मिनिमल अमाउंट से, नॉमिनल अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितनी आपके पास सेविंग है। जैसा कि आपने देखा कि मिजान बैंक का जो शेयर था, या अगर हम फैसल बैंक के शेयर की बात करें, तो वह 25 रुपए का है, ठीक है। तो 25,000 से आप उसके 1000 शेयर्स आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, तो उसके लिए आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट की, तो जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली या एक मिडिल क्लास आदमी के लिए तो अरेंज करना या उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। सेफ्टी शेयर्स जो हैं ये इनकी बहुत सिक्योर है, हाईली सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बहुत सी जो आपकी हैं एससीसीपी और स्टेट बैंक जैसे इदारे इंस्टीट्यूशंस ये इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट जो है इसमें सेफ्टी या सिक्योरिटी बहुत लो है, रिस्क का चांस बहुत ज्यादा होता है, फ्रॉड का चांस है। आप किस सोसाइटी में प्लॉट लेने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें इसमें आ जाती हैं।
वेल आज की वीडियो में हमने आपके साथ ये ट्रेंड डिस्कस किया है कि जुलाई में प्राइसेस का क्या ट्रेंड था और अगस्त के मिड तक के प्राइसेस जो थी वो कैसी रहीं। और अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, मज़ीद कोई है आपके ज़हन में बात जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई सवाल है आपके ज़हन में तो हमसे ज़रूर करें, हम आपको जवाब देंगे उसका। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।